नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का क्यू सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 17 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। लाइट इज रिलेटेड टू डार्कनेस इन द सेम वे दैट एज ट्रांसपेरेंट इज रिलेटेड टू ओपेक, है ना। ये एंटोनी में पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, थिंक व्हेन डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी। तो बाबर आया था 1526 के आसपास, आपको पता होगा। तो 1761 तो बाद हो गया, है ना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 1628 नहीं, 1739 नहीं, 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बाबर की और सब भी जो युद्ध थी, बाबर हारा किस वजह से था, तो इसके पास आर्मी बहुत ही कम थी, बट इसने आर्टिलरी यूज किया था, है ना। आर्टिलरी में क्या, तोप यूज किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इसकी जो फेमस जो बैटल हुई थी वो बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक हुआ था चंदावर, वो भी आपको ध्यान रखना है ना। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि बैटल ऑफ चंदावर, है ना। आपको कमेंट में बताना है बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था, बैटल ऑफ चंदेरी। साल आप बस बताइएगा मेरे को, है ना। विच इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IPBS फ्रॉम बिलो। तो IPBS का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन। एवरेज टेम्परेचर होता है 17 डिग्री सेल्सियस। हु इज़ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2020। आप लोग अभी के हिसाब से बताइएगा स्पोर्ट मिनिस्टर अभी कौन है 2025 में, है ना। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि किरण रिजिजू अभी कौन से पोस्ट पे हैं। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज वर्ल्ड वाइड। तो टोटल जो अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन है पल्सेज का वो 25% है ना। और सबसे मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट का है, तो मध्य प्रदेश का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पल्सेस में टॉप प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दालें बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इस वजह से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। 14% इंपोर्ट करते हैं दालें हम लोग, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। द सरिया इज़ द लॉ गवर्निंग डैश कम्युनिटी। सरिया मुस्लिम कम्युनिटी का है। ऑप्शन नंबर डी। वेन वेयर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड। पहला लोकसभा इलेक्शन हेल्ड हुआ था 51-52 में, 1951-1952 में। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन स्टोमक। तो ह्यूमन स्टोमक में प्रोड्यूस होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज़ द फेमस वाघा बॉर्डर लोकेटेड। वाघा बॉर्डर आप लोगों को पता होगा, अमृतसर में लोकेटेड है ना। अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर शहर के बीच में है। एज ऑफ पोस्ट मानसून एस्टिमेट्स ऑफ 1819, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, वो है कर्नाटक। और कहाँ कहाँ कॉफ़ी पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में भी है, और साथ में आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु, है ना, और केरला, इस वाले रीजन में भी कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है। और कॉफ़ी बोर्ड अगर पूछा गया आपसे, तो कॉफ़ी बोर्ड है कर्नाटक में। ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल सिस्टम्स आर ऑफर्ड बाय द US टू इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रसिया S-400 सिस्टम। तो अल्टरनेट में US ने ऑफर किया था थार्ड एंड PAC-3 मिसाइल सिस्टम। थार्ड का फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये थार्ड का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंडाज वाज साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट UNCED दैट वर्क्स फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एजेंडा नंबर 21 था, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। 1992 में 1992 को अर्थ समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट, जो कि कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जेनेरियो। ये भी आपको ध्यान रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड एडिटेड इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ। शशि थरूर का है। पिछले 3 या 4 सीरीज इसी का एनटीपीसी का आप लोग देख रहे होंगे, शशि थरूर की जितनी भी किताबें हैं ना, सारी पूछ दी गई। हु इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेमोरियल ऑफ इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जो मेमोरियल है उसको बोला जाता है विजय घाट, विजय घाट। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। किसान घाट फॉर्मर PM चौधरी चरण सिंह जी का है, राजघाट महात्मा गांधी का है, और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। वेयर इज़ द कैच मेमोरी लोकेटेड। तो कैच मेमोरी लोकेट होती है CPU में। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। बिंग लाइट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल डैश गैस आर इज़ यूज टू ब्लो बैलून्स। तो बैलून में जो यूज़ होती है वो हीलियम यूज होती है ना, जो कि एयर से कम इसका डेंसिटी होता है, इसी वजह से जब आप इसको छोड़ दीजिएगा तो ये हवा में उड़ने लगती है ना। जनरली होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, बट ये फ्लेमेबल होती है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता है, हाईली फ्लेमेबल होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। पंचमढ़ी लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, है ना।
ध्यान रखना आपको। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, होशंगाबाद जिला है, होशंगाबाद वहाँ पे है। व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगिन? तो जनरली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन हुआ था 1920 में, और खिलाफत तो हो गया था 1919 में, बट दोनों का अगर साथ में पूछा गया तो एक ही होता है 1920, है ना, आप लोगों को पता होगा, ध्यान रखना है। व्हेन वाज द इनसेट 1B लॉन्च्ड? इनसेट 1B लॉन्च हुआ था 1983 में, किसका है ये, है ना, यूएसए के द्वारा, है ना, लॉन्च हुआ गया था यूएसए का सैटेलाइट उसके द्वारा, है ना। ONGC कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? तो ONGC है, हेल्थ तो नहीं है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर है ना। ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज इज अकाउंटेड फॉर टाइगर डेथ्स ड्यू टू पोचिंग एंड इलेक्ट्रोक्यूशन फ्रॉम 2012 to 18? ये अपने काम का नहीं है, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। आप लोग अभी देखिएगा, 2018 तक का तो पूछ दिया गया, आप लोग देखिएगा 2019 to 25 तक क्या टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, और कहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। Which of the following states had the highest value of literacy according to the SDI Human Development Index report for 2011? केरला, आपको पता होगा सबसे टॉप पे केरला ही रहता है। As of January 2019, which of the following ports is listed among the world's top 30 container ports as per latest Lloyd report? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना, ऑप्शन डी फैक्ट। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। Which was the first state to implement 10% reservation in government jobs and higher education for economically weaker sections? ये थे, किसने स्टार्ट किया था, ये मध्य प्रदेश ने, है ना, ये आप सॉरी गुजरात ने, ध्यान रखना है आपको। Which article of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity in the matters of public employment? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, तो आर्टिकल नंबर 16 में है ना। आर्टिकल 18 में क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 18 का क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। As of October 2020, who among the following is the CEO of Amazon and the owner of Blue Origin? तो जेफ बेजोस उस समय थे 2020 के। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल सिटी था कलकत्ता, पहले था मुर्शिदाबाद, बाद में फिर इसको शिफ्ट कर दिया कलकत्ता, और कलकत्ता से 1911 में शिफ्ट किया कहाँ, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। Which fluid carries absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood? कौन सा फ्लूइड है, लिम्फ, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। Who among the following which satellite facility is equipped with the state of the art data acquisition systems that receive data from various satellites? तो वो सैटेलाइट का नाम है MGOS, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड मल्टी मिशन ग्राउंड सेगमेंट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। सॉइल ज्योग्राफी तो सॉइल से रिलेटेड होगा, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट से रिलेटेड है, हाइड्रोलॉजी पानी से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। When did archaeologist B.B. Lal carry out excavations at Hastinapur situated in Meerut district of UP? एक्सकेवेट किया गया था 1951 to 52 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ग्रेचुइटी। बोनस नहीं बोलते, प्रोविडेंट PF नहीं बोलते, पेंशन नहीं बोलते, है ना, ग्रेचुइटी बोलते हैं। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ब्रिटिश टॉय मेकर्स हैमलीज? तो रिलायंस ब्रांड्स ने एक्वायर किया था, है ना, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ आईवास? आईवास में एसिटिक एसिड जो कि विनेगर, ये तो डालिएगा नहीं, है ना, HCl डालेगा नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालता, बोरिक एसिड डालता, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट, ध्यान रखना है आपको। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ गूगल? गूगल का फाउंडर है लैरी पेज, एक और नाम याद रखिएगा सर्जे ब्रीन, ये दोनों मिलकर गूगल को फाउंड किया गया था 1998 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़? तो प्रोग्राम का नाम है PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन एमसेट, तो स्वच्छ भारत मिशन क्या करेगा, करप्शन तो कभी खत्म नहीं होने वाला भाई इंडिया में, टेरर फ्री, पॉवर्टी फ्री, ये भी खत्म नहीं होने वाला, पोल्यूशन फ्री, बोला तो जा रहा है बट लग नहीं रहा ये भी खत्म होगा, है ना। व्हेन वाज द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास्ड? तो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास्ट हुआ था 1973 में, ऑप्शन नंबर ए फैक्ट। द सेल विथ डार्क बाउंड्री इन डैश इज कॉल्ड एक्टिव सेल, तो MS एक्सेल, कंप्यूटर का क्वेश्चन। FAO is a specialized agency that works on the behalf of UN
चूज इज फुल फॉर्म, फॉ का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। बना था 1945 में। फॉ बना कब था? तो फॉ बना था 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इटली में। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, रोम के इटली में। आई थिंक मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है आपको, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, है ना। देखते हैं, हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था 21 जनवरी 2021 को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।